हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है 4 अनोखे रक्षक। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रभान नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। क्योंकि राजा चंद्रभान का जो राज्य था वह बड़ा ही समृद्ध था। उनके राज्य की प्रजा हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट रहती थी। उनका राज्य दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। किसी तरह का कोई झगड़ा उस राज्य में कभी नहीं होता था। सब मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते थे। इसी राज्य के बिल्कुल पड़ोस में एक छोटा सा राज्य था, जहाँ कृष्णदेव नाम का एक राजा राज्य करता था। इस राज्य में आए दिन प्रजा के बीच हमेशा क्लेश होते रहते थे। कोई भी इस राज्य में संतुष्ट नहीं था। यहाँ तक कि खुद राजा भी हमेशा चिंतित रहता था। राजा कृष्णदेव भी अपने राज्य के हालत को बदलना चाहता था, क्योंकि उसे अपने पड़ोसी राज्य के अच्छे हालात के बारे में पता था। इसलिए वो राजा चंद्रभान से मिलकर उनकी खुशहाली का कारण जानना चाहता था। अतः एक बार राजा चंद्रभान से राजा कृष्णदेव की मुलाकात तय हुई। राजा चंद्रभान ने राजा कृष्णदेव का दिल खोलकर स्वागत किया। भोजन करने के पश्चात राजा चंद्रभान कृष्णदेव को अपने राज्य के भ्रमण पर लेकर गए। वहां राजा कृष्णदेव ने देखा कि वास्तव में हर जगह लोग बड़े ही सुखी और संतुष्ट थे। कृष्णदेव चंद्रभान की प्रशंसा करते हुए कहा कि चंद्रभान, वास्तव में यह तो मानना पड़ेगा कि आपने अपनी प्रजा को बड़े ही सुख में रखा है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इनके बीच शायद ही कभी झगड़े होते होंगे, या फिर बिल्कुल भी नहीं। जबकि मेरा एक छोटा सा राज्य है, लेकिन फिर भी आए दिन मेरी प्रजा में झगड़े अक्सर होते ही रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी प्रजा भी आपके राज्य की प्रजा की तरह सुखी और खुशहाल हो जाए। राजा चंद्रभान मुस्कुराते हुए बोले, कृष्णदेव, यह तो सच है कि मेरी प्रजा खुशहाल है, और यह सिर्फ मेरे 4 रक्षकों की वजह से ही संभव हो पाया है। इस बात पर राजा कृष्णदेव आश्चर्यचकित होकर बोले, चंद्रभान, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे पास तो रक्षकों की पूरी फौज है, और आप कह रहे हैं कि आपके 4 रक्षकों की वजह से आपका राज्य इतना खुशहाल है। यह कैसे संभव हो सकता है? राजा चंद्रभान बोले, हाँ, 4 रक्षक, लेकिन ये 4 रक्षक कोई सामान्य रक्षक नहीं हैं, बल्कि यह बड़े ही अद्भुत रक्षक हैं। चलो मैं तुम्हें इन 4 रक्षकों के बारे में बताता हूँ। मेरा पहला रक्षक है सत्य। यह रक्षक मुझे झूठ बोलने से रोकता है, इसलिए मेरी प्रजा में विश्वास हमेशा बना रहता है कि राजा जो हमेशा सत्य बोलता है वह कभी भी किसी का बुरा या असत्य नहीं करेगा। मेरा दूसरा रक्षक है प्रेम। यह रक्षक मुझे अपनी प्रजा से घृणा करने से रोकता है, जिससे मैं अपनी प्रजा का दिल जीत पाता हूँ। राजा कृष्णदेव उत्साहित होकर बोले, और तीसरा रक्षक कौन है? राजा चंद्रभान बोले, मेरा तीसरा रक्षक है त्याग। इसी रक्षक के बदौलत मैं लालच का त्याग करके अपनी प्रजा के हित के बारे में हमेशा सोच सकता हूँ। हर राजा के पास यह रक्षक का होना बहुत जरूरी है, जिससे वह स्वार्थी ना होकर प्रजा की भलाई के बारे में सबसे पहले सोचे। जो राजा स्वार्थी होता है वह हमेशा अपने खजाने को भरने की फिराक में ही रहता है। उसे अपनी प्रजा की कोई चिंता नहीं होती। और मेरा चौथा और आखिरी रक्षक है न्याय। जब प्रजा को एक राजा पर यह भरोसा हो जाए कि राजा किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता, तब प्रजा खुद भी न्याय संगत व्यवहार करने लगती है। और इस तरह मेरे ये 4 रक्षक मेरे पूरे राज्य को खुशहाल बनाए रखते हैं। राजा चंद्रभान की सारी बातें सुनने के बाद राजा कृष्णदेव को अब यह अच्छे से समझ में आ गया कि उन्हें अपने राज्य की परिस्थिति बदलने के लिए क्या करना होगा। अतः उन्होंने इन सब बातों के लिए राजा चंद्रभान का आभार प्रकट किया और प्रसन्न मन से अपने राज्य वापस लौट आए। दोस्तों, ये 4 रक्षक सिर्फ किसी राज्य को ही खुशहाल बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये रक्षक किसी भी परिवार, संगठन, गांव और कंपनी को भी खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में सत्य, प्रेम, त्याग और न्याय को हमेशा साथ लेकर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।